अगर ऐसा समझने वाला होता तो समझाने वाले 100 हैं, समझने वाले भी तुमको 1000 मिल जाएंगे, पर कोई नहीं समझेगा। आती है बात ध्यान में? कभी नहीं समझेगा। ये जो समझाने का काम लिया है ना तुमसे, कभी मत लेना। अंग्रेजी में उसने बोला रिफॉर्मर, रिफॉर्म करता है, उसको सुधारा करता है, सुधारक। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्फ, अपने लिए चाहिए, नॉट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए नहीं चाहिए। सुधारना है तो वो काम दादा ने कहा यहां से शुरू करो, वो सुधारो, ऐसे करके सुधारो, पर ऐसे नहीं यूं सुधारो तो तुम रह जाएगा, ये भी नहीं सुधरेंगे, तुम भी नहीं सुधरेगा। सुधारना है तो पहले अपने आप को। वो नहीं दृष्टांत सुना है, एक पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसका बेटा उसको बहुत तंग कर रहा था, तो उसमें इंडिया का नक्शा बना था पेपर में, बहुत सारे शहर लिखे थे, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर सब। तो उसके बाप ने बोला मैं इसको नक्शा काट के देता हूँ, तो काट के दिया, कटिंग करके दिया हर शहर की, और बोला जा बेटा जोड़ के आओ। तो बेटा 2 मिनट में जोड़ के आ गया। बोला इतनी जल्दी इंडिया का मैप कैसे बना लिया, और सब शहर बिल्कुल फिट फिट। तो कहता है पिताजी इसमें एक ट्रिक थी, इस नक्शे के पीछे एक आदमी बना था, तो मैंने आदमी की आंख, कान, नाक, हाथ, पैर जोड़ दिए, तो ऐसे जो पलटा तो नक्शा बन गया। ट्रिक करी। तो देखो हम बने तो सारी दुनिया बनेगी, तुम नहीं बनेगा, एक आदमी बना तो कुछ नहीं बनेगा। तो नक्शा बनाने वाली बात सदा याद करो, तुम अपने आप को बनाओ, दुनिया बन जाएगी, और तुम चले हो दुनिया को समझाने। असल में तुम लोग अपने को थोड़ा ज्ञान सुनकर ज्ञानी समझने लगे हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, जिज्ञासु भी नहीं हो, मगर क्या हो, स्वयं ब्रह्म हो। तो ब्रह्म ब्रह्म को नहीं समझाता है, ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है, तुम स्वयं आत्मा है। आत्मा कभी आत्मा को नहीं समझाती। ये कोई पिक्चर नहीं है, सफेद कपड़े पहना दिए बोला आत्मा आ रही है। सफेद कपड़े पहनने से कोई आत्मा नहीं बन जाता है। और दूर से दिखाया, वो एक चली आ रही थी एक औरत, सफेद कपड़ा पहने, मुंह ढके, बोला आत्मा आ रही है। आत्मा सफेद रंग की होती है, ये कैसे पता चला? तुम्हारी कल्पना, आत्मा जरूर सफेद होती होगी। सफेद कभी नहीं होती, लाल भी नहीं होती, हरी, पीली, नीली नहीं होती। आत्मा का कोई रूप, रंग, रेखा नहीं है, तीनों गुणों से भिन्न है, न कोई रूप, न कोई रंग, न रेखा, मगर आत्मा है। ज्योत क्या होती है? ज्योत को कितना भी हम बोलेंगे दिया बनाओ, तो ज्योत ऐसे करके बनाएगा, पर ज्योत का कोई आकार नहीं। सब ने लोगों ने अपने इमेजिनेशन से आत्मा बनाई है। आत्मा कभी ऐसी नहीं होती। ये कोई पिक्चर थोड़ी ना है जो दिखाएगा मुझे डर के, फिर उसी को भूत बनाएगा। भूत बनाना है तो काला दे दो रंग, आत्मा तो सफेद, और दांत बाहर निकाल दो तो भूत हो गया। और उस समय क्या करते हैं, जैसे हम लोग की पसलियां है ना, हड्डी पसली, वो बाहर काले रंग, काले कपड़े पर छाप देते हैं। अब क्या ऐसे भूत की क्या पसलियां ऐसे दिखती हैं क्या? हमारी पसलियां अंदर और भूत की बाहर। अब भूत जो इतना एक्सपर्ट है, उसकी पसलियां कैसे बाहर होंगी? एक सोचने समझने की बात है ना। दांत हम सब के अंदर और भूत के बाहर। ये दुनिया की कल्पना, ये भूत मन जो है ना, वो कल्पना करता है, कल्पना के सारे पुतले बना के रखता है, और फिर कल्पना के रोग में उसको समझाता है। ये जितनी भी हमारी विद्याएं हैं जो हम टीचर बन के करते हैं, टीच करते हैं, ये टीच जो करते हैं ना, तो गीता भगवान हमेशा कहते हैं ये टीच नहीं है, टीचर नहीं है, टिंचर आयोडीन है। वो जख्म पर लगती है ना तो चिल्लाता है बच्चा, अरे टीचर आ रही है, डंडा मारेगी, ऐसे करेगी। ये टिंचर आयोडीन है, पर टीचर नहीं है। हम दुनिया में कभी किसी को टीच कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। कितना ही समझा, मैंने देखती है औरतें रास्ते पर खड़ी थी, आदमी चुपचाप खड़ा है, औरत उसकी ऐसे ऐसे बोले, तो मैंने कहा ये उसको समझा रही है, और वो भी, मैंने कहा समझ नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है, औरत को टाइम पास कर रहा है कि अभी तो यूं यूं करे घर में,
घर चल के देख लूंगा। और जब मर्द समझाता है वो भी ऐसे सर झुका के बैठ जाती है। मालूम है ये समझा के बोला अभी चुप हो जाएगा थोड़ी देर में, तो फिर जब सुन लेगा बात बहुत सारी तो औरत बोलेगी खाना ले आऊं, तो मिनटों में उसको मिली थाली, शेर के आगे आया खाना, अब क्या बोलेगा वो? अब तो आएगी उसको नींद। हर औरत झगड़े के टाइम में थोड़ा खा लीजिए, अच्छा पी लीजिए, अच्छा जूस पी लिया, अच्छा दूध, उसको सुला देती है मिनटों में। खाना एक ऐसा चीज है जो तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट कर देगा मिनटों में। गीता भगवान कहते थे ये गरम रोटला जब उसको सामने पेट में मिलता है ना, सारी बातें भूल जाते हैं और सोता ऐसे ही फूंक लगाता है, सू। पहचानो, ये दुनिया कभी किसी को टीच नहीं कर सकते। टीचर न बनना, अगर टीचर बना तो तुम्हारे शब्द कड़वे लगेंगे, कभी नहीं करना। सच बताना, सच ये है ज्ञान। जैसे मैंने आज शुरू किया ना, निवारण होना चाहिए भेद का, ये सच है। हम आपको टीच नहीं कर रहे हैं पर बता रहे हैं वास्तविकता, सच्चाई इसी में। जिस दिन तुमने भेद मिटाया तुम्हारा विक्षेप खत्म हो जाएगा, तुम आनंद को प्राप्त होगा। हो करके आनंद स्वरूप भेद कर दिया है तो विक्षेपता जाती नहीं, विचार कहीं ना कहीं से उठते हैं। तो इसीलिए गुरु हमेशा हम सबको ज्ञान दिया, सच्चाई बताई, वास्तविकता बताई, स्वरूप का ज्ञान दिया, पर कभी टीच नहीं किया। दादा ने कहा मैं कभी किसी को पढ़ाता नहीं, मास्टर नहीं हूं, मैं सच्चाई देकर मास्टर से मास्टर बनाता हूं, दिए से दिया जलाता हूं, पर मैं कभी सिखाऊंगा नहीं। टीच तो कभी ना किसी, अगर टीच किया, एक दिन उस्तादों से उस्तादी करेगा, वो तुमको पढ़ाएगा, पट्टी पढ़ा के। जैसे नहीं बच्चे मास्टर को पट्टी पढ़ा के जाते हैं, ऐसे ही तुमको भी कोई पट्टी पढ़ा के जाएगा। बेटे बाप को पढ़ा के जाते हैं, बाप बेटों को पढ़ाता है। ये टीचिंग्स बड़ी खतरनाक है, ये कभी इसमें हाथ न डालना। टीचिंग में अगर हाथ डाला सारी जिंदगी सबको समझाते ही रहोगे। निवारण का एक ही तरीका, कोई भी मेरे पास आता है बोला इतना इसको समझाया, नहीं मानेगा, समझेगा नहीं। खोपड़ी बंद है, बंद खोपड़ी में क्या डालेगा तुम? नहीं। और इसको ज्ञान दे दो। गुरु हम भाई हम कहेंगे हमारा गुरु ऐसे बताता है, बेईमानी नहीं करना, ठगी चोरी नहीं, दूसरा न देखना, पाप होगा, विकार देखेगा, तुम्हारे विकार बनेंगे, कर्म बनेंगे। हम अपने गुरु की बात बताते हैं, उसको समझाते नहीं और सच बताते हैं। उसको अगर सच से प्रीत है तो ले जाता है, और कुछ नहीं। बाकी तुम टीच नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता किसी को। ये पट्टी पढ़ाने का नहीं, दोनों में वो लेते थे लकड़ी का तख्ता, उस पर लिखते थे, उसको बोलते पट्टी। पट्टी नहीं पढ़ाते। और सच बताओ, सच बताएगा, तुम जिस मुख से बोलेगा सच, वो मुख भी उधर सच बोलेगा। और सच्चाई की राह पे चलो। अपने आप सच बताओगे, तुम पहले सच बोलोगे तो दूसरे के अंदर भी सच जाएगा, तभी तुमको निर्लेपता आएगी। बाकी मन का विक्षेप भेद न हटाने से कभी नहीं खत्म होगा। मन का विक्षेप खत्म करो, खत्म करोगे और पार हो जाओगे। ये है मेन आज का ये ज्ञान कि अंदर में भेद मिटाओ। तेरे मेरे का भेद, अपने पराये का भेद, अपने बच्चों में भेद। आत्मा देखोगे तो भेद मिटेगा, वरना भेद सदा ही रहेगा। आकार देखोगे भेद रहेगा, विकार पैदा होंगे, पर भेद मिटाओ। आती है मेरी बात ध्यान में कि नहीं? तुम सबको आती है ना? भेद मिटाओ। बहुत आसान है भेद मिटाना। गुरु को याद करो कि गुरु ने क्या बताया। दादा ने बोला है भगवान, बात खत्म हो जाएगी, वहीं मन कट हो जाएगा। फिर बोलो, फिर आगे चल के फिर गिरे, बोला क्या बोला दादा ने? बोला भगवान। ऐसे करते करते अभ्यास हो जाएगा, भेद मिट जाएगा। है ना बात? और कुछ को प्रश्न कुछ पूछो। हाँ
हाँ हाँ, समझ आ जाती है, कभी नहीं आएगी। तुमको लगता है कि मैंने भगवान को बोला उसको समझ देना, उसको सत्य बुद्धि देना, ऐसे तो हमारे गांधी जी भी बहुत बोल के दे, सबको सुमति दे भगवान, तो दी। भगवान ने कहा इसके पास सुमत है मगर ये यूज नहीं कर रहा है, हम आपको कलम और पेन दोनों दे, पेंसिल भी दें और कलम भी दें, तो तुम बार बार पेंसिल से लिखो और मिटाओ। तो मैंने कहा इसको, बोला इसको कलम नहीं दिया है क्या? बोला दिया है, ये यूज नहीं करते है, इस्तेमाल नहीं करते है, उसके पास सब कुछ है। भगवान ने बोला सब कुछ तेरे घर में, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई, सब कुछ दिया है। तो उसको दिया है तो इस्तेमाल करो, अपनी मत इस्तेमाल करो। बाकी किसी के कहने पर कुछ नहीं होता है, ये अपने मन को तसल्ली तुम देता है ना। और आप बोलते हैं संसार में होशियार होके चलो। हाँ, तो जब होशियार होके चलते हैं तो माइंड चलता है। हाँ, माइंड चलता है तो विक्षिप्तता अपने आप आ जाती है। नहीं नहीं, देखो होशियारी हम क्या कहते हैं, संसार कैसा है पहले तो ये जानो। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। इसका संग करेगा ये तुम्हारे को अपने जैसा बना देगा। हम क्यों बोलते हैं बहादुर बनो साहर, संसार जलती आग है, विषयों की आग जली है, तुम इसका संग करेगा, तुम्हारे अंदर वो आ जाएंगे, बातें आ जाएंगी। तो हम संसार का संग नहीं करते, हम संसार का देख रहे हैं, संसार का हालचाल, संसार की आग से झट भाग रहे, किनारे होके निकल जाते हैं। आग यहाँ जलती है, हम किनारे होके निकल जाते हैं। ट्रैफिक नीचे रोड पर चलती है, हम फुटपाथ पर चलते हैं। ये हमारी हिम्मत है, बहादुरी है। हम संसार में रहते हुए मशीन कितनी भी चलती है, हम उसमें उंगली नहीं दबाते, संसार से किनारे होके चलते हैं। संसार कैसा भी चल रहा है, ट्रैफिक जा रही है, सारी दुनिया जा रही है, जैसे नहीं लोक वह तो लहवारो, नीचे की तरफ जा रही है, विषयों की तरफ। तू तो ऊंचो व उभार, तुम ऊपर की तरफ चलो। हम भगवान की तरफ जाएं, वो संसार की तरफ। वो पैसों से, विषयों से प्रीत करे, हम भगवान से प्यार करें। हम संसार में रहते हुए भगवान की तरफ और वो संसार की तरफ। वो नीचे चले, हम फुटपाथ पे चले। ये हमारी हिम्मत और बहादुरी है कि संसार में रहते हुए हमने संसार का संग नहीं किया। फूल में कांटे थे पर मैंने कांटा नहीं, फूल चुना। ये हमारा साहस है, ये हमारी हिम्मत है। रहते हुए हम असंगता को प्राप्त हुए। बहुत संसार ने बोला ऐसे करोगे कमाओगे पैसा, ये करोगे। बोला हमें इतना चाहिए नहीं, जितना भगवान ने दिया है बहुत दिया है, हम थोड़े में गुजारा करेंगे, चलता बनेगा, उसकी तरफ नहीं जाएगा। बोला जितना कमाएंगे उतना टैक्स, फिर झंझट ज्यादा, मैं लूंगा ही नहीं, मेरे को जो भगवान ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। ये है हमारी साहस और हिम्मत। बाकी ये थोड़ी ना कि संसार में रहते हुए संसार के रंग ढंग से चले, वो तो पहले भी चल रहे थे, कहाँ सुखी थे। आज संसार चलता है और हम किनारे से चलते हैं। शहद की मक्खी, शहद पूरा पड़ा है, किनारे से बैठ के खा के उड़ गई, तो बोलती है मैं बीच में जाके खाती हूँ, तो पंख भी वहां चिपक जाएंगे, कहाँ कब उड़ पाएगी? कभी नहीं। तो ये युक्ति, हम कहते हैं किनारे से बैठ के, संसार में बैठे, किनारे से शहद खाया, उड़ गए। थोड़ा खाना, थोड़ा रहना, थोड़ा पीना, थोड़ा चलना, थोड़ा हेमा सुख की खान, पर हम ज्यादा में गए तो पंख भी फंस गए। ये है संसार। ऐसा है कि नहीं? हाँ, क्या समझते? तुम्हें क्या लगता है दुनिया क्या मुझे समझती है? मैं नहीं जानी। दुनिया के पास समझ ही कहाँ है? दुनिया के पास समझ कहाँ है? समझ तो जो है हमारे पास है। तुम क्या समझती है? आज हम सब भी इधर बैठे, लोगों ने क्या किया, एक लाइन खींच दिया, लकीर गए फकीर। जो सत्संग में जाता है दुखी है, जो विधवा हो गया वो दुखी है, जिसको पैसे की जरूरत दुखी है, वो